Hello students, I am Akash Kumar Yadav and today I am going to teach you lesson 2 of science class 10th important questions. Okay, first of all we will discuss about acid. तो अम्ल क्या होता है? तो इस लेसन का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें हमको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, तो जितने भी अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। हाँ, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीला लिटमस एक पेपर होता है, वो नीला लिटमस होता है, उसको ये क्या करते हैं, अगर नीले को डालोगे इसमें तो लाल कर देंगे, और लाल हो गया तो समझ लो वो क्या है? एसिड है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ओके, जैसे आप H2SO4 होता है ना, जो एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसको आप पानी में घोलोगे तो उसमें से H+ अलग हो जाता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड जो है लैटिन भाषा, लैटिन जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वहाँ से लिया गया, और वहाँ पे खट्टे को हम एसिड कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो होते हैं HCl, H2SO4 एंड HNO3। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड HNO3। ओके, एंड जो दुर्बल अम्ल होते हैं जिन्हें हम वीक एसिड कहते हैं वो होता है CH3COOH। ओके, एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल एंड ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो जब अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे अम्ल को आप क्या कहोगे? सांद्र अम्ल कहोगे। ठीक है, और जब अम्ल की मात्रा कम होगी तब हम उसमें कहेंगे अम्ल की मात्रा कम, जल की मात्रा ज़्यादा। जल ज़्यादा होगा तो तनु, और अम्ल ज़्यादा होगा तो सांद्र। ओके, बेस क्या होता है? क्षारक। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। वो कैसा होता था? खट्टा। ये लाल लिटमस को नीला कर देते, वो क्या करते थे? नीले को लाल कर देते। ये जली विलयन में OH- देते हैं, और वो क्या देते थे? H+। प्रबल कौन कौन से होते हैं? NaOH। तो NaOH यही आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और दुर्बल क्षारक में आता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार क्या होती है? तो क्षारक थे। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए वैसे क्षारक को हम क्षार कहते हैं। लवण क्या होते हैं? लवण अम्ल व जल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो अगर आप अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराओगे तो आपको क्या मिलता है? लवण मिलता है। जैसे मान लो ये आपका क्या है? ये आपका है ये आपका है क्षारक। ठीक है, और ये आपका है अम्ल। दोनों की अभिक्रिया हुई और Na और Cl मिल करके बना दिए NaCl। और हमारा क्या बताएं, ये दो H है, ये H2 हो गया, और ये आपका O मिल करके H2O। तो पानी बना और क्या बना? NaCl। तो ये NaCl नमक होता है जो लवण होता है, और इसी को हम कहते हैं लवण। ओके, उदाहरण के लिए NaCl और KCl। सूचकांक क्या होते हैं? सूचकांक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो सूचक यानी इंडिकेटर क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कि जो हम चेक करने के लिए इनका यूज करते हैं कि वो अम्ल है कि क्षारक। तो जैसे लिटमस पेपर मैंने बताया ना, नीले से लाल होता है, लाल से नीले होता है, दैट इज ऑल्सो अ इंडिकेटर। ओके, अब सूचकों के कितने प्रकार होते हैं? प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रोजेनिया पौधों के फूल, और हल्दी। इनको हम प्राकृतिक कहते हैं, यानी जो प्रकृति देती है। कृत्रिम यानी जो मनुष्य बनाता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनॉल फ्लेथिन। गंधीय सूचक क्या होते हैं? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक में बदल जाती है। मतलब जैसे प्याज हो गया और लौंग का तेल हो गया, तो जब अम्ल में जाएगा तो अलग स्वाद हो जाता है, क्षार पे जाता है तो अलग स्वाद हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि आखिर होता क्या है, कहाँ कहाँ पे। ओके, लिटमस पेपर क्या करता है? लिटमस पेपर अगर आप अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक है, और अगर क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में हरा हो जाता है। हल्दी में क्या होता है? हल्दी अम्ल में डालेंगे तो कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि क्षार में डालने पे लाल हो जाता है। हाइड्रोजेनिया के फूल का जो रस होता है, एक प्रकार का पौधा है, वो अम्ल में नीला हो जाता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। इसी तरह से फिनॉल फ्लेथिन आपको लैब में मिलेगा। फिनॉल फ्लेथिन जो है अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा, कोई रंग ही नहीं रहेगा, जबकि क्षार में डालने पे गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में डालने पे लाल हो जाता है और
क्षार में डालने पर पीला हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका प्याज का रस है, तो देखिएगा प्याज का रस अम्ल में डालने पर बहुत तेज़ गंध देता है, जबकि क्षार में डालने पर कोई गंध नहीं देता है। वनीला होता है जो समान गंध रहता है, मतलब गंध बदलता ही नहीं है, और जब उसमें जाता है क्षार में तो गंध ही नहीं पता चलता है। और लौंग का तेल इस क्षार अम्ल में समान गंध रहता है, जबकि क्षार में डालने पर कोई गंध ही नहीं होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया। ओके, धातु को हम मेटल कहते हैं। तो अम्ल के साथ अगर आप धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ देखिए ये अम्ल है हमारा HCl, और धातु है ये जिंक। अभिक्रिया कराने पे Zn जो कि लवण है, और क्या बनता है हाइड्रोजन। जबकि क्षारक के साथ, ये क्षारक है, इसके साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या बना, लवण बना, और यहाँ भी हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन यहाँ पे जटिल लवण बनता है, जैसे सोडियम जिंकेट बना हुआ है। पॉप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। तो पॉप टेस्ट क्या होता है, हम अगर एक परख नली के पास जो है जलती हुई मोमबत्ती लाएं और ध्वनि आए पॉप का, तो हम कहेंगे कि जो है उसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड and learn about acid, base and salt. Okay, in the next video we will discuss other topics. Okay, that's all for today.